अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल है। क्या आपको कभी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत पड़ी है कि आप अपनी स्क्रीन का कोई ख़ास पोर्शन, कोई ख़ास एरिया कैप्चर करके उसकी पिक्चर लेके ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए या किसी को भेजना हो? उसके लिए आप या तो प्रिंट स्क्रीन यूज़ करता है, लेकिन प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, वो पूरी की पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है। उसके बाद एमएस पेंट आप खोलते हैं, वहाँ पेस्ट कराते हैं, फिर वहाँ से आप रिसाइज करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर सेव एज करते हैं, फिर सेंड करते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक यूटिलिटी है जिसका नाम है स्निपिंग टूल। वो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत आसानी से देती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे स्निपिंग टूल को आपने यूज़ करना और कैसे आप उसका शॉर्टकट बना के क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता है इस इंट्रो के बाद। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपने कंप्यूटर पे जाएं, वहाँ स्टार्ट में जाएं और यहाँ आप सर्च करें स्निपिंग टूल। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये विंडो विस्टा, विंडोज 7, विंडो 8.1 और विंडोज 10 के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप विंडो विस्टा पे ऑलरेडी हैं तो आप उसे डिच करके विंडोज 7 पे कम से कम मूव हो जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दी है 2017 के मीट में। तो हम शुरू करते हैं स्निपिंग टूल का। सबसे जैसे ही आप टाइप करेंगे स्निपिंग टूल आपके सामने आ जाएगा लिखा हुआ। आप इस पर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा स्निपिंग टूल और छोटे छोटे टूल की इंफॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हम टूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मोड की। मोड के अंदर अगर हम एरो पे क्लिक करें, नीचे आए तो यहाँ हमारे पास आएंगे 4 मुख्तलिफ ऑप्शन। जो मोड का हम यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन को किसी भी एरिया में कैप्चर कर सकते हैं। इनमें से पहले नंबर पे फ्री फॉर्म, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा है विंडो स्निप और चौथा है फुल स्क्रीन स्निप। हम पहले बात करेंगे फुल स्क्रीन की। जैसे हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो उस वक्त स्क्रीन अवेलेबल होगी, जो शो हो रही होगी, वो पूरी की पूरी कैप्चर होकर आपके सामने आ जाएगी और इसे आप इजीली सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो मोड है, हम विंडो मोड में आ जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्नैपिंग आ जाती है, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे वो जो है विजिबल हो जाएगा, बाकी जो है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट करा, ये स्क्रीन शॉट उसका बन के सामने आ गया उस विंडो का। अगर हम टॉप पे देखें, हमारे पास 2 ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक पेन है, दूसरा हाईलाइटर है। पेन के जरिए मैं किसी भी चीज़ को ड्रा कर सकता हूँ। अगर मैं इसे एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल कलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड पेन को सिलेक्ट करता हूँ और किसी एरिया को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँ, ड्रा करना चाहूँ, उस एरिया को मैं ड्रा कर दूँगा तो मेरे सामने पेन टूल ड्रा हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं जैसे कस्टमाइज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर जो चेंज करके डिफरेंट कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसे राउंड कर देता हूँ। और यहाँ से मुझे कस्टम पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा कस्टमाइज जो है वो काम नहीं करेगा। मैं कस्टम पेन सेलेक्ट करके इसे ड्रा कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ किसी खास एरिया को मैं शो कराना चाहूँ तो मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे मैं हाईलाइट में जाऊँगा और इसे मैं ईजिली हाईलाइट कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है अरेजर का, यानी कि मैं अरेजर सेलेक्ट करके किसी भी ड्राइंग को या हाईलाइट्स को इजीली रिमूव कर सकता हूँ। वन क्लिक ड्रैग, वन क्लिक ड्रैग, वन क्लिक ड्रैग और इजीली मैं इस पूरे हाईलाइट्स को या जो भी मैंने डिज़ाइन किया, सेटिंग करी है, उसे मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ। इसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। मैं राइट लेफ्ट चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास जो है सेंड स्निप है, आप इसे ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इसे यहाँ से डायरेक्ट पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट को कॉपी कर सकते हैं और किसी फोटोशॉप या कोई ऑनलाइन प्रोग्राम में कहीं सेंड करना हो तो आप उसे भी कर सकते हैं, जिस तरह स्काइप वगैरह में आप स्क्रीनशॉट कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्टिंग। सेव एज टाइप में मैं कोई भी फाइल टाइप को सिलेक्ट करके उसे सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जेपीजी कराता हूँ, इसे मैं सेव कर दूंगा तो ये मेरी पिक्चर सेव हो जाएगी। जो थर्ड ऑप्शन है वो है रेक्टेंगुलर। मैं रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक वाइट एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसे ऐसे ड्रा करूँगा। जैसे ड्रा करके छोड़ूंगा वो एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर मेरे पास स्निपिंग टूल में आ जाएगा। तो ये था, इजीली आप रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे जो ज़्यादातर पसंद आया है कि आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स के कोई बॉक्स कॉपी करना चाहते हैं जहाँ कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं होती वेबसाइट में, कोई पिक्चर सेव करना चाहते हैं जहाँ से वेबसाइट आप सेव नहीं करने देना चाह रही, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हो ईजिली उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। जो लास्ट मोड रहेगा वो है फ्री फॉर्म स्निप, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने एक सीजर का आइकन आ जाएगा कैंची की तरह का, और आप क्या कर सकते हैं कि उस एरिया को फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करके ऐसे कट करना चाहूँ, यानी कि फ्री फॉर्म में या रेक्टेंगुलर या पे विंडो वाला हिसाब नहीं है,
सिर्फ जितना एरिया मैंने सेलेक्ट करा होगा वही एरिया मेरे जो है स्क्रीन पे या मेरे पास सेव करने के ऑप्शन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्निपिंग को इजीली एक्सेस कैसा करना, शॉर्टकट किस तरह बनाना है। अगर हम स्टार्ट में जाएं, यहाँ लिखे स्निपिंग टूल, इस पे आप ओपन करें। अगर आप नीचे देखें तो आपके टास्क बार के अंदर स्निपिंग टूल के आइकन जो है आ रहा है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसे पिन टू टास्क बार कर देना है। इसके बाद जो है आप इसे बंद भी कर देंगे तो आपके स्निपिंग टूल यहाँ रहेगा और आप इजीली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिक्स कर सकते हैं जहां आप चाहें। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ को यूज़ करें जिसके अंदर टास्क बार के अंदर ये ऑप्शन नहीं है तो आप स्टार्ट में जाएं, दोबारा स्निपिंग टूल लिखें, राइट क्लिक करें, यहाँ आप देखें ओपन फाइल लोकेशन, इस पर लेफ्ट क्लिक करें। इसके बाद आप स्निपिंग टूल में जाएं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं, शॉर्टकट के ऊपर आप जैसे माउस लेके आएंगे इसके बाद आपने शॉर्टकट यूज़ करना है। मैं कंट्रोल आल्ट और इसे कर देता हूँ ई। इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ओके करता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। जब भी मैं कंट्रोल आल्ट ई दबाऊंगा तो मेरा स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। अब डिफरेंट शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन की भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल की भी कोई यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आपको कौन सा सूटेबल रखता है। तो दोस्तों इस तरह आप इजीली अपने स्निपिंग टूल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ऑप्शन को, स्क्रीन को कैप्चर करके किसी को भेज सकते हैं या उसे अपने पास सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप इजीली अपने स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, कुछ खास एरिया को कैप्चर करके किसी को सेंड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।